अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा शार्ट है लेकिन बहुत अहम है। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बाइकआउट करें यूबीएल बैंक का, एचबीएल बैंक का, एमसीबी बैंक का और एनबीपी यानी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन 4 बैंक्स का बाइकआउट करें। कुछ लोग कह रहे हैं जी इनके खिलाफ जो ये बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे ये झूठ है, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने क्या किया है और दूसरे नंबर पे जो इन्होंने किया है वो वाकई इन्होंने मतलब कि 100% कन्फर्म है, कोई फेक ऐसी कोई अपडेट नहीं है। अच्छा, हुआ क्या कि शरई अदालत ने फैसला दिया सूद के खिलाफ, यानी कि सूद जो है आपको भी पता है कि मतलब कि ये कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह पाक हम सब को एज ए मुस्लिम इससे दूर ही रखे। कोशिश करनी चाहिए, बचना ना बचना एक अलग बात है, लेकिन अपने ज़ाती तौर पे हर बंदे की कोशिश होनी चाहिए कि सूद का जो लेन देन है उससे जितना दूर रहा जा सके वो उतना दूर बंदा रह ले। यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं कि बंदे के कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि बंदे में के कंट्रोल में होती है, वो बंदा कर सकता है, चाहते ना चाहते हुए भी उनको कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, शरई अदालत ने जो फैसला दिया है सूद के खिलाफ, अब उस फैसले के खिलाफ जो है यानी कि उस फैसले को इन 4 बैंकों ने चैलेंज किया है। इन 4 बैंकों के साथ, अच्छा मैं दोबारा इन 4 बैंकों का नाम रिपीट कर दूं। एक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, दूसरा एमसीबी यानी कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, तीसरा एचबीएल हबीब बैंक लिमिटेड है और चौथा बैंक है यूबीएल जो कि यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। इन चारों बैंक्स ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, यानी कि जो सूद के खिलाफ फैसला था उसको चैलेंज किया है कि सूद यानी कि सूद खत्म नहीं होना चाहिए, सिंपल वर्ड में। अब सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में ये चाह रहा है कि इन 4 बैंकों में से पैसा जो है वो निकलवा लें ताकि इन्हें पता चले कि लोगों में भी शऊर है और लोग जो है वो सूदी निज़ाम से जो है वो भागते हैं। इस हवाले से मौलाना तकी उस्मानी भी और मौलाना तारिक जमील भी इन्होंने भी ट्वीट किया है जिसमें ये कहा है कि एक बार फिर स्टेट बैंक और 4 बैंकों ने सूदी निज़ाम को जारी रखने और 3 आला अदालतों के फैसले को खटाई में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। हालांकि सूदी निज़ाम को खत्म करने के लिए हुकूमत को 5 साल की तवील मोहलत दी गई थी। अब गैरतमंद मुसलमान सूदी बैंकों का बाइकआउट करें। अब हमें क्या करना चाहिए एज ए मुस्लिम, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इन बैंक्स का बाइकआउट करना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि इन बैंक्स का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो एज ए मुस्लिम लाजमी तौर पे हमें इन बैंक्स का बाइकआउट करना चाहिए जो इस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सूदी निज़ाम लाजमी तौर पे होना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि इस फैसले को उन्होंने चैलेंज किया है। तो एज ए मुस्लिम ये बात एक अलग है कि हम बहुत गुनहगार हैं। अगर हमारे देखा जाए गुनाह कितने हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा गुनहगार हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे, वैसे तो हमारे सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में, लेकिन यानी कि जितनी चीज़ों से बचा जा सकता है कम से कम उनसे तो लाजमी तौर पे बचना चाहिए। एक चीज़ होती है कि खुलम खला एक चीज़ की इजाज़त दे दी जाए, एक होता है छुप छुप के अलग चीज़ होती है। यानी कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अब अगर खुलम खुला इजाज़त दे दी जाए शराब की तो उसमें क्या होगा? उसमें जब खुलम खुला इजाज़त होगी तो जिसने नहीं पीना वो भी शायद उसमें लग जाए। तो एक चीज़ की खुलम खुला इजाज़त देना वो बिल्कुल भी हमारा मुस्लिम कंट्री है, तो हमें ये बिल्कुल भी जो है ये चीज़ जेब नहीं देती। इंशाल्लाह हम सब मिलके इन बैंकों का बाइकआउट करेंगे क्योंकि जून का महीना इन बैंकों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है, क्लोजिंग होती है, तो बैंकों का यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसा रहे। तो हम कोशिश करेंगे कि इन बैंकों से अपना पैसा निकलवा लें या फिर कम से कम दूसरे किसी ऐसे बैंक में पैसा रखवा लें जिन्होंने इस फैसले को कम से कम चैलेंज नहीं किया, जो कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत कि चलो ये सूद का जो निज़ाम है ये पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए। तो हमें कोशिश करनी होगी एज अ मुस्लिम के लाजमी तौर पे इन बैंकों का जो है वो बाइकआउट करें, इनमें से पैसे निकलवा के बेशक कैश रखें या फिर आप किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लें, जैसे आपको बेहतर लगता है उस तरह कर लें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।